पूछता है, क्या आप हमसे बस यही चाहते हो कि हम वहाँ पर जाकर उस चीज को वेरीफाई करें? मैं बस यही जानना चाहता हूँ द ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा से कब होगी और हम उसके लिए तैयारियां भी कर सकते हैं। और मैंने लॉर्ड को ये सारी बातें पहले ही बता दी हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद ये दोनों पार्टीज भी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर हम रियो को देखते हैं जो कि नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में जाने की बात कर रहा होता है। कीटो उससे कहता है, अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हारा डी रैंक का एडवेंचरर होना काफी जरूरी है। ईमन उनसे कहता है, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वहाँ पर फॉरबिडन टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनने के बाद रियो काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इस लाइब्रेरी में आने के बाद रियो उन बुक्स को ढूंढना शुरू करता है जिसके अंदर एल्केमी और आकुमा के बारे में लिखा हुआ है। जब वो यहाँ पर इन बुक्स को ढूंढ रहा होता है तभी उसकी नजर सारा से मिल जाती है और ये दोनों एक दूसरे को काफी गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि ये पहले भी मिल चुके हैं। यहाँ पर क्रिम्सन और व्हाइट ब्रिगेड दोनों ही पार्टीज डंजन के गेट पर पहुँच चुकी होती है और वो ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सी रैंक के एडवेंचरर्स भी हैं जो कि उनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे ह्यूग इस गेट को खोलने वाले होते हैं पर एबल उन्हें रोक देता है और वो ये कहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काफी बुरा होने वाला है। अब लिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि डंजन के अंदर के हालात कैसे हैं और वो ये देखती है कि यहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स हैं जो कि बाहर आने के लिए एकदम तैयार हैं। ये सुनने के बाद सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ग्रेट टाइटल वॉर दोबारा से होने वाली है। ह्यूग सभी से कहते हैं कि सारे लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर वॉर कभी भी हो सकती है। गिल्ड के अंदर भी एक नोटिस लगा हुआ होता है कि डंजन कुछ टाइम के लिए बंद है, लेकिन तभी यहाँ पर एक एडवेंचरर भागते हुए आता है और वो ये कहता है कि द ग्रेट टाइटल वॉर कभी भी हो सकती है, तो चलो हमें जाना होगा। लेकिन भाई यहाँ पर रियो और सारा के बीच में अलग ही बातें चल रही होती हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। रियो उससे कहता है कि तुम मुझे जानती हो, वैसे मेरा नाम है रियो और मैं एक एडवेंचरर हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं ये समझ गई थी कि तुम एक एडवेंचरर हो। जब वो रियो से ये पूछती है कि वो लाइब्रेरी में क्या कर रहा है तो वो ये कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर एल्केमी के बारे में जानने के लिए आया था ताकि मैं एक गोलम को समन कर सकूं। ये सुनने के बाद सारा थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वो ये कहती है कि सच में तुम एक गोलम को समन करना चाहती हो, तुम्हारे इरादे तो सच में काफी बड़े हैं। अब वो इसे लेकर अपने साथ जा रही होती है जहाँ पर उसे गोलम के बारे में काफी नॉलेज मिल सकती है। साथ ही में वो ये कहती है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ और मेरी पार्टी का नाम है विंड। और इस तरफ हम ये देखते हैं कि सारे के सारे एडवेंचरर्स इन्हीं दरवाजों को देख रहे होते हैं जहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले हैं, लेकिन ये सारे के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पर तभी अचानक यहाँ का दरवाजा टूट जाता है और काफी सारे गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चरर्स यहाँ पर आ जाते हैं जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। एडवेंचरर्स ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया होता है और वो अपने मैजिक अटैक का इस्तेमाल करके और साथ ही में तीरों का इस्तेमाल करके इन सारे के सारे गॉब्लिन्स को ठिकाने लगा रहे होते हैं। लेकिन अब भी ये तादाद में काफी ज्यादा है। लेकिन भाई गॉब्लिन्स भी रुकने वाले नहीं थे, वो भी अपने तीरों का इस्तेमाल करके काफी सारे एडवेंचरर्स को घायल कर देते हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफी इंटेंस हो रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। इतना ज्यादा लड़ने के बाद ये सारे एडवेंचरर्स काफी थक जाते हैं और साथ में इनके सप्लाईज भी खत्म हो जाते हैं। लो रैंक के एडवेंचरर्स सप्लाईज को फुलफिल करने में इनकी हेल्प कर रहे होते हैं। अब इन सभी को लड़ते हुए सुबह से शाम हो जाती है और काफी सारे लो रैंक के गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। अब ये दोनों ही पार्टीज वॉल से नीचे आ जाती हैं और बचे हुए गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देती हैं क्योंकि ये सारे इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर गॉब्लिन्स का जर्नल आने वाला है जो कि दीवारें तोड़कर काफी आसानी से टाउन में जा सकता है। पर इन सभी की ये देखकर काफी फट जाती है कि इनके सामने एक नहीं बल्कि 3 गॉब्लिन जर्नल्स हैं। ये सारे इस बात को भी काफी अच्छे से जानते हैं कि अब एक गॉब्लिन किंग भी यहाँ पर आने वाला है। एबल इन सभी से कहता है कि तुम सारे फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर एक एक गॉब्लिन जर्नल को हराने वाले हैं और तुम दोनों मिलकर किसी एक को। जिसके बाद ये सारे इन गॉब्लिन जर्नल से फाइट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि इनके ऊपर भारी भी पड़ रहे होते हैं। एबल ये नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से उनके ऊपर एक अटैक होने वाला है और वो इन सभी को पहले ही वार्न कर देता है, तुम सारे चौकन्ने हो जाओ। अगली पल हम ये देखते हैं कि डंजन के अंदर से एक काफी खतरनाक विंड अटैक बाहर की तरफ आता है जिसे ये सारे डॉज कर लेते हैं। पर इस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तीनों ही गॉब्लिन जर्नल्स मारे जाते हैं। इनके सामने अब गॉब्लिन्स का किंग आ चुका था जो कि दिखने में काफी बड़ा और काफी खतरनाक था। जिसके बाद इन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। एबल और फेल्प मिलकर इसका सामना कर रहे होते हैं। एबल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को इसके पेट में घुसा देता है। फेल्प ये कहता है कि इससे भी ये नहीं मरा, मैं भी ये जानता था कि इस अटैक से इसे कुछ भी नहीं होगा। लिन क्या तुम तैयार हो? लिन जो कि काफी टाइम से एक मैजिक स्पेल को कास्ट कर रही होती है, वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस गॉब्लिन किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है जिससे उसकी बॉडी में छेद हो जाते हैं और ये छेदी सिंह बन जाता है और मारा जाता है। जिसके साथ ही ये ग्रेट टाइटल वॉर भी खत्म हो जाती है जिसको देखकर ये सारे के सारे लोग काफी खुश हो रहे होते
हैं क्योंकि इन सभी ने एक काफी महान काम किया है। अब एबल और फेल्प इस अटैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं जो कि लिन ने किया था। फेल्प ये कहता है कि इस अटैक को करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन तुम इसे हमारा स्पेशल अटैक भी समझ सकते हो, जो कि काम कर गया। फिर हम रियो को देखते हैं जो दोबारा से गिल्ड में आ जाता है, पर वो ये देखकर काफी शॉक था कि सारे लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं और वो ये सोचता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इस तरफ गिल्ड मास्टर काफी टेंशन में होते हैं, वहाँ पर सारे लोग पार्टी कर रहे होंगे, पर मेरे पास काफी ज्यादा काम है। अब नील्स रियो को ये समझा रहा होता है ग्रेट टाइटल वॉर अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, तो तुम भी एंजॉय करो। ये सारे अब एबल की तारीफें कर रहे होते हैं, तभी एबल भी यहाँ पर आ जाता है। मैंने जिस स्किल का इस्तेमाल किया उसका नाम था परफेक्ट शैडो। तभी उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि उसके पार्टी मेंबर्स, और रियो से बातें कर रहे होते हैं। वो ये पूछते हैं क्या तुम सच में आसमान में एक मैजिक वॉल बना सकते हो? रियो कहता है कि ये तो मेरे लिए काफी आसान है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि रियो के सारे दोस्त एकदम नल्ले हो जाते हैं क्योंकि डंजन 1 महीने के लिए बंद है और इन सभी को कोई भी जॉब नहीं मिल रही है। तभी रियो भी यहाँ पर आ जाता है। वो ये पूछते हैं क्या तुम भी यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए हो? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एल्केमी की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। रियो जिस चीज को यहाँ पर लेने के लिए आता है वो चीज सच में काफी महंगी है। उसके दोस्त कहते हैं कि वो चीज 50 गोल्डन कॉइन्स में आती है, तुम सच में काफी अमीर हो। जिसके बाद रियो इन सभी को अपनी पार्टी में हायर कर लेता है। वो ये कहता है अगर तुम सारी मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम सभी को इंडिविजुअली 5-5 गोल्डन कॉइन्स दूंगा। ये सुनने के बाद सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रियो उनसे कहता है कि जो भी ऑर्ब तुम यहाँ पर लेकर आओगे वो मैं तुमसे 25 गोल्डन कॉइन्स में खरीदने वाला हूँ। अच्छा ठीक है, हम सारे उन ऑर्ब्स को यहाँ पर लेकर आएंगे। तभी रियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे वो बाहर देखता है तो यहाँ पर कुछ नाइट्स एक लड़की को लेकर जा रहे होते हैं। ये लड़की तो काफी अच्छी है और हम रात में इसके साथ मजे भी करेंगे। तभी उसका साथी यहाँ पर आ जाता है जो कि इस लड़की को छुड़ाने की काफी कोशिशें करता है और एक नाइट को धक्का भी दे देता है, जिससे उसे काफी गुस्सा आ जाता है। तुमने ये काफी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन जैसे वो इस बंदे के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। तुमने ये क्या किया? वो दोबारा से खड़े होने का ट्राई करता है लेकिन दोबारा से नीचे गिर जाता है। तुम ये क्या कर रहे हो? अबे ओए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब फेल्प भी यहाँ पर आ जाता है। तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे ओए, तुम हमारे रास्ते में मत आओ वरना हम तुम्हें गिल्ड मास्टर से कहकर निकलवा भी सकते हैं। लेकिन जैसे इन सभी को ये पता लगता है कि फेल्प के फादर पहले ही कमांडर रह चुके हैं तो इन सभी की फटकर 4 हो जाती है और ये सारे दुम दबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। फेल्प इन दोनों से कहता है तुम दोनों ही सच में काफी ब्रेव हो। तभी उसकी नजर रियो पर जाती है। तुम्हारा नाम रियो है ना? एबल ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है और मैं ये जानता हूँ कि तुमने अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस बंदे को नीचे गिराया था। इससे पहले फेल्प की बात कंप्लीट होती उसकी साथी आकर उसे यहाँ से ले जाती है। इस तरफ रियो और एबल एक साथ बैठे हुए होते हैं और एबल काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। रियो उससे पूछता है मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा दिल किसी पर आ गया है, क्या वो रिया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एबल उसे ये कहता है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इसके बाद ये दोनों बातें करते करते बाहर आ जाते हैं। एबल उसे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर आ रहा है, तो उसके कुछ नाइट्स थे जो कि भाग चुके हैं और वो करप्ट थे। लेकिन इन्हीं बातों के बीच में हम कुछ बंदों को देखते हैं जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है। वो इन दोनों को देखते ही यहाँ से खिसक जाते हैं, पर इन दोनों को उनके ऊपर शक हो जाता है और उनका पीछा करते करते ये एक सुनसान गली में आ जाते हैं। अगली पल ये सारे बंदे उन दोनों के ऊपर अटैक्स करना शुरू करते हैं, पर रियो अपने आइस मैजिक से उन सभी के अटैक्स को बड़ी आराम से रोक रहा होता है, जिसके बाद ये सारे लोग बड़ी आराम से हार जाते हैं। एबल ये देखता है कि जमीन पर कुछ गिरा हुआ है। रियो उससे पूछता है क्या ये कोई एल्केमी का टूल है और मैं इसे देख सकता हूँ? पर एबल उसे मना कर देता है, ये एक एविडेंस है और इसे मैं अपने पास रखने वाला हूँ। इन सारे गुंडों को बांधने के बाद एबल इन सभी के बैचेस को देखता है, जिससे उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये सारे ही सी रैंक के एडवेंचरर्स हैं। फेल्प भी अकेला कहीं पर जा रहा होता है, तभी ये सारे नाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं। तुम वही हो ना जिसने हमारी बेइज्जती की थी और अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। लेकिन तभी अचानक ये सारे बंदे फ्रीज हो जाते हैं और फेल्प की साथी यहाँ पर आ जाती है जो कि एक इन्फर्नो की इंचांटेशन करती है और ये सारे के सारे लोग जलकर कबाब बन जाते हैं। अब ये इन्वेस्टिगेटर्स भी गिल्ड मास्टर के सामने आ जाते हैं। वो ये कहते हैं तुम आज ही यहाँ पर आए हो और सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तुम ये चाहते हो कि डंजन को आज खोला जाए और तुम्हारे साथ मैं कुछ एडवेंचरर्स को भेजूं
तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। क्या तुम पागल हो गए हो? एक बंदा ये कहता है, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि किंग ने हमें सारी परमिशन दे दी है कि हम यहाँ पर सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। गिल्ड मास्टर उन्हें समझाने का काफी ट्राई कर रहे होते हैं, पर ये बंदा काफी गुस्से में आ जाता है और दूसरा वाला बंदा उसे शांत करता है। ये बंदा जिसका नाम है क्लिप, वो ये कहता है, लेकिन फिर भी हमें डंजन को खोलना होगा। गिल्ड मास्टर उससे ये कहते हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, न कि यहाँ के गिल्ड और एडवेंचरर्स के ऊपर। और ये सारे बंदे गिल्ड मास्टर की इस शर्त को भी मंजूर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं, क्या एडवेंचरर्स हमारे साथ जाएंगे? गिल्ड मास्टर उनसे ये कहते हैं, वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। रियो जैसे गिल्ड में जा रहा होता है तभी उसे यहाँ पर एक लड़की मिलती है। प्लीज मुझे भी लेकर अंदर चलो, मुझे यहाँ पर एक लेटर को डिलीवर करना है। अब एबल को भी ये लेटर मिल जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स को सपोर्ट करना है जब वो डंजन के अंदर जा रहे हो। एबल ये सोचता है, मुझे तो ऐसा लगा था कि डंजन को बंद कर दिया गया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ पर आए हों। जिसके बाद एबल ये कहता है कि वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और एक बार वहाँ पर एक ए रैंक की पार्टी गई थी और वो कभी भी लौट कर वापिस नहीं आई, और उनका जो लीडर था वो एस रैंक का था, वो तक भी वापिस नहीं आया। एबल ये कहता है कि हम सारे इस बारे में नहीं जानते कि उस डंजन में क्या चल रहा है। रियो ये कहता है, तो चलो एक काम करते हैं, उस डंजन से दूर रहते हैं। रियो की जाती ये लड़की जिसका नाम है नटालिया, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और ये लड़की एक वाटर मेज की फैमिली से बिलोंग करती है। लिन उससे पूछती है, क्या तुमने कभी ऐसे कास्टर के बारे में सुना है जो कि आइस वॉल को काफी दूर से बना सके, वो भी आसमान में? नटालिया उससे कहती है कि नहीं, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। एबल उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी रियो के पीछे हो। पर ये बात सुनने के बाद नटालिया भी काफी शॉक्ड हो जाती है कि सच में ऐसा मैजिक एग्जिस्ट करता है। रिया उससे कहती है कि जो लड़का अभी यहाँ से गया है वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। अभी सारे ऐसे ही बैठकर रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एबल उन सभी से कहता है, अगर रियो कभी हम सबके खिलाफ हो जाता है तो हमें उससे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि हम चारों मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। तो बेटर यही होगा कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन एक बात तो साफ है कि रियो एक काफी अच्छा इंसान है। फिर हमारा सीन चेंज हो जाता है और ये सारे के सारे लोग डंजन में जाने के लिए एकदम तैयार हैं और इन सभी के पास एक माना डिटेक्टर होता है जो कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के माना को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद ये सारा का सारा डेटा टीम के पास चला जाएगा जो कि टेंट के अंदर है। ये सुनने के बाद एबल भी काफी हैरान हो जाता है कि एल्केमी भी काफी कमाल की चीज है। अब ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आज बस 3rd लेयर तक। इस तरफ ये सारे के सारे बंदे रियो के लिए ऑर्ब लेकर आ जाते हैं और रियो उन्हें पेमेंट कर देता है। ईटो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि डंजन को दोबारा से खोल दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर वाले ही एडवेंचरर्स जा सकते हैं। फिर हमें दोबारा से उसी डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल ये बताता है कि उन्हें इस डंजन में आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि वो 7 लेयर्स को पार कर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। शायद हमें और भी अंदर जाना होगा। पर तभी अचानक वो अपने सामने कुछ बंदों को देखते हैं जो काफी जल्दी में होते हैं। रिया उन सभी को देखकर ये कहती है कि इन सभी को ऐसा लगता है कि जो मॉन्स्टर्स बाहर आए थे वो इस डंजन में काफी अंदर हैं। यहाँ तक कि ये सारे के सारे लोग रॉयल सेंट्रल से हैं। इस तरफ गिल्ड मास्टर इन सभी को ये बता रहे होते हैं कि जो ई और एफ रैंक के एडवेंचरर्स हैं वो डंजन में जा नहीं सकते, तो इसलिए उन सभी को कुछ और काम दिया जाएगा। वो